हाय दिस इज़ रुचिका और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश की पोएम दैट इज़ आंट जेनिफर टाइगर। देखिए ये पोएम एड्रिन रिच ने लिखी है। शी वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड एसिस्ट एंड एज फार एज हर फैमिली इज़ कंसर्न शी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। ओवर देयर शी हैज़ सीन मेल डोमिनेशन जो है ओवर फीमेल and all these elements जो हैं they have influenced her and she drew an image of marriage as male domination over female। उसके लिए क्या था कि जो शादी है it's like male की domination हो जाती है female पे। She wrote a lot of poems based on her everyday experience and her main topic was always women। उन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं बट ज़्यादातर पोइम्स जो हैं उनकी वुमेन पे है क्योंकि उन्होंने देखा है कि वुमन जो है ज़्यादातर स्ट्रेस रहती है बिकॉज ऑफ हर मैन डोमिनेशन एंड द रीज़न बिहाइंड वॉज मैरिज। In this poem, she is mocking the weakness of Aunt Jennifer। Aunt Jennifer नाम है एक लेडी का एंड अथॉरिटी ऑफ जेनिफर्स हस्बैंड इन देयर मैरिज। और यहाँ पे भी वो बता रही हैं कि कैसे एक आदमी की आंट की जो आंट जेनिफर जो एक लेडी हैं उस पे डोमिनेशन है उसके हस्बैंड की और वो क्या कंडीशन है और वो उसके थ्रू आपको बताना चाहती है कि एक फ़ीमेल की कंडीशन क्या रहती है जब वो शादी कर लेती है और किस बोझ के तले वो रहती है। सो यहाँ पे टाइटल जो है बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता है आंट जेनिफर टाइगर। देखिए पोजेशन दिखा रहा है जो आंट की पोजेशन है वो टाइगर्स पे कि वो उसको बिलोंग करते हैं। उसने जैसा वो फील करती है वैसे उनको एक्सप्रेस किया है थ्रू अ पिक्चर। क्रिएटिविटी दिखा रहा है टाइगर जो है आंट जेनिफर की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। सिंबॉलिज्म क्या है इसमें कि टाइगर स्ट्रेंथ सिंबलाइज कर रहे हैं, करेज सिंबलाइज कर रहे हैं, फ्रीडम सिंबलाइज कर रहे हैं और उसकी पिक्चर के थ्रू। और कंट्रास्ट किया गया उसने अपनी और टाइगर की कंडीशन में कि वो खुद फ्री नहीं हो सकती बिकॉज शी इज़ मैरिड वूमन वेयर एज टाइगर्स जो हैं वो फ्री है। देन कनेक्शन शो किया है उसने। इस पोएम की बात करें तो इसमें एड्रिन रिच एक औरत की कंडीशन बता रही हैं कि एक औरत जो है उन्होंने थ्रू आंट जेनिफर ये कंडीशन दिखाई है हमें कि एक औरत जो है शादी के बाद कितनी बर्डनड हो जाती है कि वो अपनी डीप फीलिंग अपने आर्ट के थ्रू हमें एक्सप्रेस कर रही है। आंट जेनिफर ने इस पोएम में अपनी जो फीलिंग है आफ्टर मैरिज जो उसके ऑपरेशन है उसका जो फेयर है शी इज़ अ प्रे ऑफ मेल डोमिनेशन वो उसने शो किया है थ्रू हर आर्ट। सो बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अ वूमेन स्पेसिफिकली बिटवीन द इम्पल्स टू फ्रीडम एंड इमेजिनेशन। वो एम्ब्रॉयडरी जो पैनल पे कर रही है, पैनल जो टेपेस्ट्री है एक पीस ऑफ क्लोथ उस पर वो दिखा रही है कि वो भी एक वाइब्रेंट लाइफ चाहती है और वो चाहती है फ्री होना जो कि नहीं हो पा रही। अब हम बात करते हैं स्टेंजा की। स्टेंजा 1 देखिए जिसमें लिखा है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty। अब यहाँ पे पहले वर्ड्स की बात करें। प्रांस होता है छलांग लगाना, स्क्रीन यहाँ पे वॉल की बात की गई है और दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री मतलब जो लोग बीनीथ होता है अंडर द ट्री, कुछ लोग ट्री के अंडर बैठे हैं ये उनसे भी नहीं डर रहे। दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी, शेवरलिक होता है ऑनरेबल ब्रेव जो आप शौर्य जिसको कहते हो, और सर्टेनिटी कॉन्फिडेंस विश्वास, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो कि वो डर नहीं रहे। यहाँ पे एक लेडी को डिस्क्राइब किया गया है जो कि आंट जेनिफर है और वो आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है एक टेपेस्ट्री पे पीस ऑफ क्लॉथ पे जो कि टेबल क्लॉथ भी हो सकता है। और वो डिज़ाइन क्या कर रही है एक ब्यूटीफुल टाइगर जो कि फेयरलेसली पूरे फॉरेस्ट में भाग रहे हैं इधर उधर और वो डर नहीं रहे किसी से। और जो लोग नीचे बैठे हैं वो इतने ब्राइट हैं जैसे प्रीशियस येलोस्टोन टोपाज को ब्राइटनेस उसकी होती है वैसे, और वो ब्राइट अपेयर हो रहे हैं और पीछे उनका बैकग्राउंड जो है ग्रीन है और उनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा चाहे वहाँ लोग बैठे हैं नहीं बैठे हैं। सो उनका बिहेवियर यहाँ दिखाया दे आर फेयरलेस, ठीक है। वेयर एज शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड दे आर शाइनी एंड एलिगेंट। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें बता रहे हैं आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लिटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer hand। यहाँ पे फ्लिटरिंग होता है कांपना और आइवरी नीडल होता है हाथी के दांत की बनी हुई नीडल और मैसिव होता है भारी और वेट जो है यू नो दैट भारी वेट। और अंकल की वेडिंग बैंड जो है यहाँ रिंग एज अ मैरिज, जब आप शादी होती है तब आपको एक रिंग पहनाई जाती है
उसको दर्शाया गया है। और सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, यहाँ पे पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि फेयर उसके हस्बैंड का शादी का जो गिफ्ट है उसको वो भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसी की बाद, शादी होने के बाद, वो अपनी हॉबी भी अप्रूव नहीं करवा सकती, बिन अपने हस्बैंड के हॉबी भी नहीं कर सकती है मर्जी से अपनी हस्बैंड की, जो उसकी हॉबी है एम्ब्रॉयडरी करना, अपनी हस्बैंड की परमिशन के बिना। उसका हाथ कँपा रहा है जब वो नीडल को मूव कर रही है, बिकॉज उसको डर लग रहा है कि उसके हस्बैंड ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उसने उससे परमिशन नहीं ली शायद। तो ये यहाँ पे वो बर्डन दिखा रहा है उस रिंग का, कि उस रिंग की वजह से उसको शी इज ओवर बर्डन। Next is when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with odd deals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go prancing proud and unafraid. यहाँ पे वो बता रही है कि पोइट जो है वो बता रही है कि आंट जेनिफर की डिज़ायर जो है फ्रीडम की और फेयरलेसनेस की, वो अपने डिज़ाइन के थ्रू बता रही है। और डील्स मतलब उसके जो कठोर अनुभव रहे हैं लाइफ के, वो आपको एक्सप्रेस कर रही है, और उन चीज़ों से बाहर आने के लिए वो डिज़ाइन बना रही है जिसमें वो अपने आप को फ्री फील कर रही है बाय डिज़ाइनिंग टाइगर्स ऑन टेबल क्लॉथ, या हैंगिंग हो सकता है पीस ऑफ क्लॉथ पे। सो वो यहाँ पे फ्रीडम जो है अपनी लाइफ टाइम में नहीं ले पाई, और वो फ्रीडम जो है वो थ्रू इस आयरनी जो उसकी लाइफ की है कि वो नहीं ले पाई क्योंकि वो शादीशुदा है। अब वो रिंग जो है वो एक प्रूफ है उसके टॉर्चर का, क्योंकि उस रिंग को पहनने के बाद उसको टॉर्चर होना शुरू है, बिकॉज वो मैरिड वूमेन बन गई। ऑन द अदर हैंड टाइगर्स जो हैं डिज़ाइन जो किए गए हैं वो डिपिक्ट कर रहे हैं डिज़ायर ऑफ लिविंग अ फेयरलेस। हम बात करेंगे थीम की। थीम जो है आंट जेनिफर टाइगर का वो इंक्लूड करता है बहुत सारे एस्पेक्ट सोसाइटी के। पहले इट एक्सप्लोर्स द वे सोसाइटी एक्सपेक्ट वुमेन इन अ पेट्रियार्कल कल्चर, नो फ्रीडम नो इंडिविजुअलिटी। मोर ओवर इट हाईलाइट्स द जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस दैट लीड्स टू द ऑपरेशन ऑफ वुमेन। जेंडर रोल के बारे में बात करता है। फर्दर मोर पर्सनल आइडेंटिटी जो है औरत खो देती है शादी के बाद। देन नेक्स्ट इसने लास्टली शो किया है शादी। शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव फॉर वुमेन एज शी लूज हर फ्रीडम। नो पोएम की अगर हम बात करें, दिस पोएम इज अबाउट अ वुमन हु क्रिएट्स ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी ऑफ टाइगर which represent her creativity and passion despite her physical limitation। हालांकि उसको बहुत सारी लिमिटेशन है, हर दिस फ्रीडम जो हर पैशन डिज़ायर ऑफ बीइंग फ्री वो कंटिन्यू करती है थ्रू आर्ट, जो कि उसने टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और वो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और ब्यूटी बताती है इवन आफ्टर शी इज़ गॉन, जब वो चली जाएगी उसके बाद भी। देखिए टाइगर्स जो मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट जो है वो बताई गई है कि दे आर प्राउड ऑफ देयर होम, दे फील सेफ, दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग अंडर द ट्री। उनसे भी डरते नहीं हैं, और वो उनमें करेज है जो कि आंट जेनिफर में नहीं थी, और उसने उसी करेज को शो किया है थ्रू दिस कि दिस पिक्चर जो उसने एक टेपेस्ट्री पे बनाई है, एक पीस ऑफ क्लॉथ पे बनाई है, और जिसमें बैकग्राउंड उसने दिया है, जैसे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, और वो जो आपने वीडियो में देखा शेर घूम रहे हैं, टाइगर्स घूम रहे हैं, वो उसने दिखाया है। सो वो कॉन्स्ट्रेंट जो उसका मैरिड लाइफ का है, वो एज ए मैरिड वूमन उसने जो एक्सपीरियंस किया है, उन चीज़ों को उसने दर्शाया है थ्रू आर्ट। सो ये पूरी पोएम जो है बेसिकली एक औरत की जो है बीइंग सब ऑप्रेसिव जो कंडीशन जो है बीइंग अ मैरिड वूमेन, जो ऑपरेशन सहती है उसके बारे में है, कि एक औरत शादी के बाद इतनी सफोकेट हो जाती है अपनी लाइफ से कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती अपने हस्बैंड की मर्जी के बिना। इवन जब वो पिक्चर बना रही होती है, डिज़ाइन बना रही होती है, तब भी उसकी फिंगर्स जो हैं ट्रेम्बल कर रही होती हैं आउट ऑफ फेयर कि पति देख ना ले, क्योंकि उसने उससे परमिशन नहीं ली होती। तो यहाँ पे पूरी पोएम जो है दर्शा रही है एक फीमेल कंडीशन को आफ्टर मैरिज। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।